नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं जदयू के कार्यालय में हूं। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरा को बेनकाब करने के लिए जदयू ने कमर कस ली है। भाजपा के द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत निकाय चुनाव को रोके जाने पर जदयू ने आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने का ऐलान किया। इस आशय की घोषणा जदयू के जिला अध्यक्ष रुदल राय ने प्रेस सम्मेलन आयोजित की है। श्री राय ने कहा है 13 अक्टूबर को जिला स्थित हड़ताली चौक पर जदयू की ओर से भाजपा का पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। श्री राय ने यह भी खुलासा किया, माननीय हाई कोर्ट के फैसले पर बिहार सरकार याचिका दायर कर चुनौती देगी। जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि जदयू के सम्मानित कार्यकर्ता भाजपा की मंशा को सफल होने नहीं देंगे। इस मौके पर नगर अध्यक्ष जवाहरलाल भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष अरुण महतो, मुखिया एहतशामुल हक अंसारी उर्फ लुलू, श्याम बिहारी वर्मा, जदयू जिला प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार पटेल एवं जिला सचिव मनोहर महतो सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। सुनिए प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ने क्या कहा। मीडिया मेरे कार्यालय में आप आए, इसके लिए स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया 10 और 20 तारीख का जो चुनाव होने वाला था और हाई कोर्ट ने उसको पीछे से आरक्षण के सवाल पर उसको रद्द कर दिया, इसके लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच भ्रम फैलाना चाह रहा है। और इसी के कड़ी में हम लोग 13 अक्टूबर को बेगूसराय के जिला मुख्यालय में हड़ताली चौक पर धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। और उस धरना के कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी का पोल खोलेंगे और उसकी नापाक इरादा जो जनता के बीच भ्रम फैला रहा है उसको हम बताने का काम करें। आपको जैसा पता होगा कि 2006 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पंचायती राज में 20% आरक्षण दिया और साथ में नगर निकाय के चुनाव में पंचायती राज में 20% आरक्षण देने का काम किया। और उस समय नगर निकाय के चुनाव जब हो रहा था तो उस समय नगर निगम का जो चुनाव हो रहा था तो सुशील कुमार मोदी नगर विकास मंत्री थे, सब लोग जानते हैं। और ये झूठ बोलने में अमेरिका से PhD पास है। और उस समय भी लोगों ने 2006 और 7 में जब पंचायत में अति पिछड़ा को आरक्षण मिला था तो लोगों ने उच्च न्यायालय गया, सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन याचिका खिलाफ में गया था, रद्द हो गया। और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून बना करके 2006 में पंचायत चुनाव में 20% और 7 में नगर निकाय के चुनाव में किसी से 20%, यानी पंचायत चुनाव 4 बार हुए, नगर निकाय का 3 बार चुनाव हुए। वो लोग हम लोग के साथ थे। और जब से हम लोग महागठबंधन बनाए ये लोग तरह तरह के साजिश कर रहे हैं। और आपको पता होगा जो कोर्ट ने आदेश दिया है महाराष्ट्र के सवाल पर, वहाँ अनुसूचित जनजाति के 2 जगह नगर निकाय में बहुत बड़ी आबादी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर जजमेंट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उस जजमेंट को लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, ये अति पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के लोग।
बीजेपी इज इक्वल टू आरएसएस, सब लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं आप लोग। 2015 का जब चुनाव हो रहा था, हम लोग महागठबंधन में थे, और जब महागठबंधन में थे तो उस समय आरएसएस के प्रधान मोहन भागवत ने बयान देने का काम किया है। बयान देने का काम क्या? इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये आरक्षण विरोधी। और एक बात हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते कोई मायका लाल नहीं है जो अत्यंत पिछड़ा का जो 20% आरक्षण जो दिया गया है पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में, उसको हकमारी कर सकता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी और हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे और कोर्ट में भी लड़ने का काम करेंगे जब तक अति पिछड़ा का हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हो। चुनाव पर रोक लग गया, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पेटिशनर हैं और जो दिल्ली में केंद्र में जिनकी सरकार है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना की चीज़ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मानने का काम नहीं किया और इसको जानबूझ करके फंसाने का काम किया है। और उसके बाद हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कोष से जातीय जनगणना करा रहे हैं और जातीय जनगणना कुछ अपना कोष से करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग, आपको याद होगा कि 2015 में जब महागठबंधन बना था, उस समय भी आरएसएस के मोहन भागवत जी ने बयान दिया था इस देश में आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये दलित अत्यंत पिछड़ा के विरोधी हैं और इन्हीं के साजिश के कारण नगर निकाय का चुनाव को रोका गया न्यायालय के माध्यम से। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के रहते हुए अत्यंत पिछड़ा को जो अधिकार मिला है उसको छीन सकता है। और सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जब तक अति पिछड़ा को किसी नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक किसी चुनाव नहीं हो। पिछड़ा अति पिछड़ा के हक की हकमारी कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये कर रहे हैं, उनका एजेंडा है, केवल पिछड़ा और अति पिछड़ा का नहीं, दलितों को भी। मोहन भागवत तो साफ कह दिए ना 15 में कि इस देश में आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। आरएसएस जो कहता है कि आरएसएस के एजेंडा पर चलता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तो अपना कुछ है नहीं। आरएसएस मोहन भागवत 15 में जो कहा और उस काम को उन्होंने की करने का काम कर रहा है। निकाय चुनाव पेच में फंसता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पेच में अगर फंसा है तो उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और जो जजमेंट आया है वह जजमेंट महाराष्ट्र के आधार पर हुआ है, जबकि अत्यंत पिछड़ा का जननायक कर्पूरी ठाकुर 1978 में चिन्हित कर लिया है। नाई है, कानू है, जोल्हा है, पटपर है, पनपर है, ये काम तो उन्होंने कर लिया है। और उसमें तो सब लोग जान रहे हैं, ये पेटिशनर जो कोर्ट में गए थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गए और ये घरियालू आंसू बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पेच फंसाने में पीएचडी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। नगर निकाय चुनाव में ग्रहण लग गया है, इसका नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे हैं कि जिस आयोग गठन होगा और ये पेच फंसा करके टालना चाहते हैं 2 साल चुनाव। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। निश्चित रूप से आयोग का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी से पहले से 1978 से अति पिछड़ा का किसी जो चिन्हित है उन लोग को जैसे मिल रहा था आरक्षण मिलेगा। एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करना था, जिसमें विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता है सम्राट चौधरी जो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया था, इसके बावजूद जानबूझ करके यह जो है चुनाव करवाने और अति पिछड़ा के जो है वो
जो मिलना चाहिए था उसको आरक्षण, उससे वंचित करने का जो है ये काम किए हैं। तो सम्राट चौधरी जी कई घाट के पानी पिए हुए हैं, एक दल में रहे हैं क्या? और सम्राट चौधरी की बात क्या कर रहे हैं? जिस समय कानून बना था 2006 में, उस समय सुशील मोदी जी थे कि जो नगर विकास मंत्री, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया, तब जाकर के 4 चुनाव पंचायत का और 3 चुनाव किसी नगर निकाय का चुनाव हुआ। आपने प्रेस वार्ता रखा है और आगामी 13 तारीख को जिस मुद्दे को रखा गया वो क्या मुद्दा और क्या करना है 13 तारीख को क्या है? 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने जो दोहरी नीति अपना रहे हैं उसको पर्दाफाश करेंगे। आरक्षण विरोधी हैं, इनका हम लोग पीछे से भारतीय जनता पार्टी को पोल खोलेंगे और इनका जो नापाक इरादा है उसको हम पर्दाफाश करें। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सवाल पर हम लोग बताएंगे। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक होकर के दलितों को, अत्यंत पिछड़ा को और आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये गरीब विरोधी है और नीतीश कुमार के रहते हुए कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि अति पिछड़ा को आरक्षण को समाप्त कर सकता है। और हम लोग जब तक अति पिछड़ा का आरक्षण नहीं होगा तब तक नगर निकाय का चुनाव कुछ नहीं करेंगे।